साथियों जय भीम। सम्मानित साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग अभी एसपी कार्यालय में बैठे हैं और एसपी ऑफिस के बाहर जो कार्यालय है वहाँ हमारे सभी साथी बैठे हैं। तो विशेष लाभ आपके लिए है कि जिस तरीके से अभी जो बाबा साहब की जो चित्रों को जलाया गया और रोड पर जूता पैरों से रौंदा गया, उसको लेकर के उससे पहले भी ये घटना हुई थी। है कोई एक आतंकवादी, एक तुच्छ मानसिकता का व्यक्ति, उसके द्वारा भी बाबा साहब के पुतले को जलाने की कोशिश की गई। उस टाइम में भी प्रशासन के सहयोग हमने किया। प्रशासन ने कहा गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करेंगे, लेकिन हमने एनएसए की मांग करते हुए, लेकिन हमारे कुछ लोगों के द्वारा, हमारे साथियों के द्वारा उस मांग को स्वीकार करके वो एफआईआर करा दी गई। लेकिन साथियों, एफआईआर होकर के वो आदमी तुरंत 15 मिनट बाद छूट के जाता है। और आज आकर के देख लीजिए किस तरीके से एसपी कार्यालय के बाहर एक तरफ एसपी साहब की कार्यालय है और एक तरफ आईजी की कार्यालय है। एसपी और आईजी की कार्यालय के बीच में एक पुतला का वो जो पोस्टर है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उसको खुलेआम बीच रोड पर जलाया जाता है। मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं और रोड पर पैरों से, जूतों से घसीट के किस तरीके से अपमानित किया जाता है, उसको लेकर के आज हम एसपी कार्यालय में बैठे हुए हैं। और जो लोगों ने एफआईआर डाली है, जिन लोगों ने एफआईआर पोस्ट की है कि एफआईआर हो चुकी है उस धाराओं में, तो हमने मांग की है कि जब तक एनएसए के तहत या राजद्रोह के तहत एफआईआर नहीं होगी, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। असली अम्बेडकरवादी जो लोग हैं वो आज ये बैठे हुए हैं। जितने असली अम्बेडकरवादी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं वो ये बैठे हुए हैं। हम अंदर बैठ के कोई बातचीत करना नहीं चाहते। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जितने जो आरोपी आपने बनाए हैं उसमें और भी अभी आरोपी है, इतने आरोपी है उसमें जो जिनका नाम बढ़ना है, लेकिन जो लोग हमारे कहीं गुमराह हो गए हैं उनको मैं जानकारी देना चाहता हूं समाज के लोगों को। क्या बाबा साहब का अपमान करने वालों पर यह एफआईआर में मुकदमा दर्ज होने से आप संतुष्ट हैं? क्या बाबा साहब के चित्रों पर जूते से लेकर के ऐसे रगड़ा घसीटा जा रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? ये बाबा साहब किसी की बापोती नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हर एक भारतीय देश के नागरिक की आस्था है, उम्मीद है, भगवान है, ईश्वर है। चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे शासकीय कर्मचारी हो, चाहे वो किसी पार्टी, दल, राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन में हो, सबके हैं बाबा साहब का। कोई भी व्यक्ति विशेष ठेकेदार नहीं बन सकता। साथियों, आज सभी संगठन के लोग, सभी पार्टियों के लोग, सभी अम्बेडकरवादी, संविधानवादी लोग जो परम पूज्य बाबा साहब में सच्ची ईमानदार आस्था रखते हैं, वो अभी यहाँ एसपी कार्यालय पर रुके हुए, डटे हुए हैं। और हम जब तक यहाँ से हटेंगे नहीं, जब तक उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई नहीं हो जाती, चाहे इसमें हमें अपनी जान कुर्बानी देना पड़ी, तो कुर्बानी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारे साथ और भी साथी है, हमारी बहन है राधा सैनी जी। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आज बाबा साहब का छाया चित्र जलाया गया है, उस तरीके से आप लोग और उन माता बहनों से मैं कहना चाहती हूँ, बाबा साहब के बदौलत आज आप लोग इस तरीके से रह रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो चंद, जो शायद मुझे नहीं पता, समाज के दल्ले हैं, मैं उनको दल्ला कहूंगी। हमारी मांग एक है, इन लोगों पर एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज हो, अन्यथा बाबा साहब की बेटियां भी जिंदा है, मरी नहीं है। तो मैं बोलना चाहती हूँ शासन और प्रशासन से और मध्य प्रदेश सरकार से कि हम 10 महीने से आए दिन देखते आ रहे थे, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आज 1 तारीख है और इतिहास संविधान से भी बना है। और आप भीमा कोरेगांव को याद कर लेना, बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है और हमारे जो पुरुष थे उन्होंने हथियार भी दिए थे, लेकिन हम यहाँ संवैधानिक तरीके से बैठे हुए हैं। और मैं बताना चाहती हूँ, जो समाज के दलाल हैं, हम उन दलालों का बहिष्कार करते हैं। और जब तक यहाँ से एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। उठोगे भाइयों आप लोग? तो मैं बता देना चाहती हूँ कि हम लोग
बाबा साहब के अनुयायी है। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। अगर इस तहत हमारी जान भी चली जाए तो हम तैयार हैं। और मैं यहाँ सभी लोगों से बोलना चाहती हूँ, आप लोग निकलो बंद मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। आज ये हमारे सम्मान की बात नहीं है, आज हमारे बाबा सम्मान की बात है। बाबा साहब का अगर इस तरीके से अपमान किया जा रहा है तो ध्यान रख लेना, कल को आपकी बेटियों के साथ बलात्कार होगा और आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो सभी साथी ज्यादा संख्या में एसपी कार्यालय में पहुंचे, जितने भी साथी हैं, और सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, जितने भी साथी हैं जो लाइव से जुड़े हैं इसको शेयर करें। और सभी साथी जहां से निकले, अभी कौन आया, शिवपुरी के लोग निकले, भिंड से हमारे साथी आए, मुरैना से निकले, सभी साथी डबरा पितरवा जितने भी साथी हैं यहाँ आए। हम शांतिपूर्ण, हमको हंगामा नहीं करेंगे, हम कोई ऐसी काम नहीं करेंगे जिससे प्रशासन में कोई नुकसान हो। हम संविधान को मानने वाले लोग संवैधानिक तरीके से हम अपनी मांग रख रहे हैं। और जो एफआईआर हुई है, जो प्रशासन के द्वारा डाली गई है या किसी लोगों के द्वारा डाली गई है, किसी के भ्रम में ना पालें कि एफआईआर हो चुकी है। ये नॉर्मल धारा में जो एफआईआर हुई है, हमारी जो मांग थी उसमें नहीं हुई है। और वो लोग अंदर बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, ऐसे चर्चा नहीं होती है। हम प्रशासन से मांग करते हैं यहाँ आए, बैठ करके चर्चा करें। जिस तरीके से वो लोग बैठते थे, उनसे चर्चा करते थे, उस तरीके से आप करें। उनको राजद्रोह या ऐसे के तहत मुकदमा दर्ज करने का काम करें। तो सभी साथी ज्यादा संख्या में एसपी कार्यालय पहुंचे, चाहे रात पूरी हो जाए, चाहे 4 दिन हो जाए, 5 दिन हो जाए, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती। तब तक ले भैया, ले लेना मोबाइल को, खड़े हो। सम्मानित साथियों, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सबसे पहले मैं सबसे यह पूछना चाहूंगा, आप पार्टियों से आए हो, समाज से आए हो? समाज से। इसे पहचानते हो? यह एक भारत का संविधान है जिससे इस देश की कानून व्यवस्था एवं लोकतंत्र चलता है। लेकिन इस ग्वालियर की पुलिस जो है, हमने आज देखा है, आज ही नहीं, कम से कम 7 माह से ग्वालियर की पुलिस को हमने देखा है और देखते आ रहे हैं। इस ग्वालियर की धरती पर बाबा साहब का अपमान ग्वालियर की पुलिस और इस देश की भाजपा सरकार, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार बाबा साहब का अपमान करा रही है साथियों। और ग्वालियर की पुलिस जो है, मुझे देखने में लगता है कहीं ना कहीं मनु विधान से चल रही है। मैंने और हमारे साथियों ने, हमारे बहुजन समाज ने इस ग्वालियर की पुलिस से 7 माह से निवेदन किया कि इस ग्वालियर का और इस देश का माहौल ना बिगड़े, सौहार्द ना बिगड़े। इस देश में लोग सभी जाति, सभी धर्मों के लोग रहते हैं और इस देश में हिंसा पैदा ना हो। लेकिन इस देश की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने और इस ग्वालियर की प्रशासन ने पूरी मंशा एवं मन बना लिया इस ग्वालियर के अंदर दलितों की हत्या करवा कर रहेगा। किस प्रकार पता है? 2 अप्रैल 2018 में चौहान प्याऊ पर हमारे लोगों को गोलियां मारी गई थी, याद है आपको? हमारे लोगों को गोलियां मारी गई थी, तब भी ये प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। आज इस ग्वालियर के प्रशासन ने फिर से मन बना लिया कि दलितों की हत्या यहाँ एक दंगा करवा कर कराएंगे। इस प्रशासन से हम लोग 7 माह से इसलिए एनएसए का निवेदन कर रहे हैं कि कुछ जो लोग हैं इस देश के अंदर हिंसा करवाना चाहते हैं, माहौल बिगड़वाना चाहते हैं। मैडम बात कर रहे हैं, 2 मिनट बोलिए। नहीं है, सुन लो मेरी बात। हाँ बताइए। अभी भाषणबाजी नहीं, आप दवाई बात कर लो। सब इस तरीके से बात कर रहा हूँ सर। हेलो, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ मैम, मैं बात कर रहा हूँ। अरे सौरभ, लोग कानून व्यवस्था निभाएंगे, जेल में डाल दो, आप मुझे जेल में डाल दो। देख लो पुलिस की तानाशाही देख लो। कौन नेता है? नेता कोई नहीं है, नेता कोई नहीं है यहाँ पे।
दबाने की कोशिश ना करो। नहीं ये क्या बात क्या पता है क्या कर रहे हैं दीदी ने बोली साहब सर भाषण वगैरह ऐसा नहीं आप अपनी बात नहीं मैम हमने कार्रवाई सब कर रहे हैं जी FIR मुद्दा ये है अंदर जो तुम्हारी 152 बैठे हैं चर्चा कर रहे हैं यार आप इसको राजनीतिक बस बना नहीं राय नहीं कोई राय नहीं तो ऐसे नहीं करो ऐसे नहीं करो तुम अभी मैं तुम्हें पता नहीं मैम मैं बात नहीं रखो आप बात मत रखो कार्रवाई कर रही है ना कार्रवाई नहीं हो रही है तो बात ठीक है पता है आप क्यों बात रख रहे हैं जबरदस्ती ठीक है तो कार्रवाई कर लो कार्रवाई कर रहे हैं ना हमें पता ये तो अपने समाज को हमें जो कार्रवाई हुई है सब संतुष्ट है गलत काम नहीं करो आप मुझे बताएगा भाई हम लोग यार सब तुम्हारे सहयोग में जबरदस्ती सर हम लगा रहे हैं अरे यार उसको जाना यहाँ कुछ नहीं होने देंगे नहीं सर ऐसा कुछ आपको अभी तक लगा सर अभी तक लगा आपको सब चुप बैठो हम कार्रवाई कर रहे हैं ना। नहीं मैं तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ऐसा लगता है कि ऐसे काम करेंगे हम ऐसा है रुपेश जी भाषण देना हमको खूब आते हैं। नहीं तो अपने लगा मुद्दा आपको ये लगा है आपकी कार्रवाई नहीं हो सारे रही है, समाजों तो के बात सारे करो ना। जिम्मेदार लोगों से चैम्बर में बात कर रहा हो हूँ। चुकी है। यहाँ आपके 50 लोग सब बात उकसाने हो चले रही है। आएंगे उकसाने किसी को नहीं खराब नहीं कोई नहीं सुन लो मेरी बात इनमें से बहुत सारे लोगों को नहीं पता मुद्दा क्या है, कार्रवाई क्या हुई। वीडियो बनाएगा कोई भी बेचारे आते हैं आप लोगों के भरोसे नहीं आते हैं। बता दिया सर आपको आप बताया भरोसे आते हैं हाँ। और आप भी यहाँ के नहीं ऐसा कुछ नहीं होने देंगे आपको मदद नहीं रहा था किसी के भी भड़काने उकसाने से कोई भी कानून व्यवस्था स्थिति बनती उचित नहीं है। बिल्कुल बड़े जिम्मेदार लोग समाज के बैठे हैं। पूरी घटना जो हुई है हमने सख्त कार्रवाई की है। सख्त धारा मैंने पर्सनल अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है। पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और आपकी जो भावना में बात करेंगे ना सब आप जोर जोर से चल रहा है। वरिष्ठ कौन है समाज की अभी सब समाज तो ये बैठी है ये बैठ के बात नहीं मैं ये नहीं कर रहा मैं सबसे पहले आया था आपके पास आया तो सबसे पहले मैं आया स्पीकर में आपके पास मिलने के लिए लेकिन मुझे ही पता नहीं है और FIR के लिए नहीं बुलाया गया आपके आने से पहली कार्रवाई चल रही है। नहीं सर आप आए थे जैसे मैं आया उसी का मैं आया सबसे फर्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं व्यक्तिगत मुद्दा है कि सामाजिक सामाजिक मुद्दा है समाज के लोगों से चर्चा होने के बाद में कार्रवाई होती है समाज के लोग यहाँ बैठे हैं। अरे भाई साहब ऐसा नहीं है मुझे पता है उनका डालने का फर्ज है कोई दिक्कत नहीं है डांट सकते हैं मतलब फर्ज है धीरे बिल्कुल मुझे गाड़ी बढ़ी बड़गाड़ी करती है मेरा मुद्दा ये है अपन बाहर होते तो ऐसे अरे बैठ जाओ मैंने बोला है कि हम गिरफ्तारी करेंगे। जितना मुझे ज्ञान है हमारे सारे अधिकारियों से चर्चा करें जो मैक्सिमम धारा है उसमें लगाए वकील से चर्चा करें वो मेरे सामने सब एक धारा पर रिसर्च करी सारी धाराएं लगा दी 10-12 जो भी थे सबके नाम ओपन किए एक को भी 2 बजे वाली बात और नाम है वो अन्य मैंने सारे नामों पे FIR मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे इनको जेल भेजेंगे इससे ज़्यादा कार्रवाई हो नहीं सकती जो कार्रवाई होगी